एक मंत्री का 25 सालों का शानदार सियासी करियर रहा। उसने सरकार के भीतर और बाहर कई अहम और बड़े रोल निभाए, लेकिन अब वही शख्स भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दरअसल बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय की, जिनको पार्थ चटर्जी भी कहा जा रहा है। आजकल पार्थ ईडी की गिरफ्त में है और अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और ये मुश्किलें बढ़ा दी हैं उनकी नेता खुद ममता बनर्जी ने। ममता ना अपने मंत्री के पक्ष में है और ना ही बीजेपी की या ईडी की कार्रवाई की वो मुखालफत कर रही हैं। वो आज बीजेपी पर बरसी तो सही और कहा कि बीजेपी अगर कालिक पोतेगी तो उनके पास अल कतरा है। हम आपको यहां जरूर बता दें कि बंगाल में या हिंदी में कई जगहों पर तारकोल को अल कतरा कहते हैं। तारकोल जिससे सड़क बनाई जाती है, डामर जिसको कई लोग कहते हैं। बंगाल में ममता, मंत्री, मॉडल और मनी के पूरे खेल पर देखिए मेरे सहयोगी मनोज्ञा की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ऐसे कई बक्से शनिवार को बंगाली एक्ट्रेस और ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से निकले, जो काली कमाई के नोटों से भरे थे। अर्पिता के घर से मिली रकम कितनी थी वो 3 दिनों में आपको अच्छे से रट गई होगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आप इस पुरानी तस्वीर को फिर एक बार गौर से देखें। यह अकूत संपत्ति भ्रष्टाचार से कमाई गई है और इतनी है कि पहले बक्से भरे, फिर उन बक्सों से आधा ट्रक भर गया और ये सारा का सारा पैसा बंगाल के नौजवानों को सरकारी शिक्षक बनाने के बदले ऐंठा गया। मतलब पूरा काला धन बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का है। दिहाड़ी कमाने से एक मजदूर पूरे दिन अपना खून जलाता है, लेकिन बंगाल के मंत्री, उनकी करीबी मॉडल ने महज 5 साल में ब्लैक मनी का बैंक ही अपने घर में खोल लिया। मंत्री और मॉडल का ये भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता था वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का दाग उनके दामन तक न पहुंच सके, इसलिए ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी कांड से पल्ला झाड़ लिया। दोषियों को सजा की पैरवी की, लेकिन लगे हाथ दिल्ली को ललकारने भी लगे। किंतु अजथा आमार गाये काली छेटानोर चेष्टा करले मने राखबेन आलकातरा किन्तु आमार हातेও আছে। তুমি নিশ্চয়ই এজেন্সি লাগাও তোমার যদি প্রয়োজন থাকে, কিন্তু এজেন্সি দিয়ে যদি মনে করো যে কারো কোমরটা ভেঙে দেবে, কারো মুখটা ভেঙে দেবে, গভর্নমেন্টগুলো ভেঙে দেবে, দলগুলো ভেঙে দেবে, তাহলে জেনে রেখো আমি মানুষের দল করি, মানুষ যা চাইবে সেটাই আমি করব, এটা আমার কাজ। আহত সিংহ কিন্তু ভয়ঙ্কর। তোমরা কি মনে করো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাধু আর রাজ্যগুলো চোর? মহারাষ্ট্র তো ছেড়ে দিয়েছে লড়াই করতে পারেনি বলে, তারপর বাংলা করব। আমি বলি আয়না বাংলায় রয়্যাল বেঙ্গল টাइगर कामड़े देवे। दीदी दहाड़ रही है, कह रही है कि घायल शेर और भी खतरनाक होता है, लेकिन ईडी की गिरफ्त में बैठे उनके मंत्री पार्थ चैटर्जी मेमने की तरह मिमिया रहे हैं, बचने के लिए नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। ईडी ने आज विशेष अदालत में ये बताया कि पार्थो चैटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पहले उन्हें अरेस्ट मेमो पर हस्ताक्षर करने थे, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद अरेस्ट मेमो को फाड़ भी दिया। ईडी ने यह भी कहा है कि पार्थो चैटर्जी बार बार अपनी अलग अलग बीमारियों का बहाना बनाकर जांच में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन भुवनेश्वर एम्स की जांच में वो फिट निकले। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। There was not much of chest pain, so nothing of in serious nature at this moment to intervene. ममता बनर्जी जब से बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है तब से पार्थ चैटर्जी कैबिनेट मंत्री हैं। 2016 से 21 के बीच वो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन विभाग के मंत्री रहे और ईडी को शक है कि इसी दौरान उन्होंने मोटी कमाई की।
और अब इस पर अर्पिता ने मोहर भी लगा दी है। ईडी द्वारा चल रही पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने इस बात को कबूल किया है कि उनके घर से मिला अधिकतर कैश पार्थ चटर्जी का ही है। इस कैश को और इसके साथ और बाकी सामान को कहीं और भेजने की योजना भी थी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के आपस में संबंध कई वर्षों पुराने हैं और कई ऐसी जमीन और संपत्ति है जो दोनों ने साथ में संयुक्त रूप से खरीदी है। दरअसल ईडी को ये भी पता चला है कि पार्थ चटर्जी अर्पिता की कंपनी में बहुत सारा पैसा निवेश करने वाले थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।